ठीक है। अब यहाँ बेटा क्या है, फिर क्या गुजरात, क्या यहाँ तक है राजस्थान, राजस्थान फिर भारत उसके गुजरात, गुजरात और यूपी के नीचे क्या है एमपी मध्य प्रदेश, फिर इसके नीचे क्या है महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे यहाँ क्या है गोवा, क्या गोवा, गोवा के गोवा, फिर गोवा के बगल में कर्नाटक, क्या कर्नाटक, ठीक है कर्नाटक, फिर कर्नाटक के नीचे केरल, क्या केरल, फिर यहाँ तमिलनाडु, ठीक है तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, तेलंगाना, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है आंध्र प्रदेश, ठीक है आंध्र प्रदेश काफ़ी बड़ा है, ठीक है। फिर ये क्या है एमपी और आंध्र प्रदेश, फिर क्या है ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक। अब यहाँ क्या बेटा उड़ीसा, उड़ीसा, फिर यहाँ क्या है ऐसे ऐसे, यहाँ क्या है भारत का पश्चिम बंगाल, यहाँ क्या है बिहार, फिर यहाँ क्या है झारखंड और छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़, ठीक। और यहाँ क्या है सिक्किम, ठीक। यह नेपाल और सिक्किम, यहाँ भूटान है, क्या भूटान देश, ठीक। फिर यहाँ है त्रिपुरा, ठीक है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ क्या मेघालय, ठीक है, यहाँ नागालैंड, ठीक है, फिर मिजोरम, मिजोरम, फिर त्रिपुरा मिजोरम, ठीक। फिर यहाँ है क्या असम, ठीक। ये भारत के क्या हो गए सभी स्टेट हो गए, 28 स्टेट हो चुके हैं, ठीक है। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है क्या ये अंडमान निकोबार है, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। और यहाँ होगा हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ लक्षद्वीप, ठीक। इतना हमें बस जानना है। भारत की राजधानी क्या है, यहाँ है दिल्ली, ठीक। अभी हम मोटा मोटा जान लेते हैं। भारत के जैसे कि पड़ोसी देश पूछ लेगा, क्या पड़ोसी देश, तो इस तरफ क्या है चीन, इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ अफगानिस्तान, ठीक। और इस तरफ श्रीलंका, ये क्या है बांग्ला देश, ठीक है। और इस तरफ ये क्या भूटान, इस तरफ ये क्या है नेपाल, 1 2 3 4 5, और ये क्या है म्यांमार, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 देशों के साथ क्या करता है भारत सीमा बनाता है, ठीक। इतना हमें जानना है, ठीक है। ये मैं जल संधि बता चुका हूँ, पाक जल संधि, इस तरफ क्या है अरब सागर, क्या अरब सागर, इस तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी बेटा, इस तरफ क्या है नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अब जब भी कोई पूछ दे भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा सागर है, तो कौन सा है हिंद महासागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अब भारत के पूरब में बंगाल की, भारत को ऐसे ऐसे क्या कर लेंगे हम बांट लेंगे, इस तरफ क्या होगा पूर्व हो गया, इस तरफ क्या होगा पश्चिम हो गया, इस तरफ क्या हो गया उत्तर, नीचे। इतना सब समझ में आ रहा, ठीक है।
भारत के बारे में हम बस, क्योंकि हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में भी एक छोटा सा चीज जान ले रहे हैं। फिर इससे हम क्या चलते हैं, अब आगे चलते हैं, बस ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे हैं। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, म्यांमार। पहले तो नेपाल भूटान देख लेते, नेपाल तक तो हो चुका है, अब कहाँ से चलते हैं, भूटान। ये क्या आ गया, ईरान अफगानिस्तान। हाँ अभी तो ये भी तो रह गया, ये क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी याद कर लो, ढाका। क्या, ढाका। ढक्कन नहीं होता है तो उसको ढक देते हैं तो क्या बोलते हैं, ढाका। ढक्कन जैसे, ठीक, क्या बोलते हैं, ढाका। बांग्लादेश को ढक देंगे तो क्या होगा, ढाका। इंडिया ढके हुए है ना, इंडिया ढके हुए तीनों तरफ से। ये क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। क्या, ढाका। ठीक, अब ये बेटा बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ है, बांग्लादेश से पहले था कि नहीं था, तो इसके सबके बारे में हम जानेंगे। एक समय की बात है, कौन सी समय की बात है, 1905। कब की, 1905 की बात है। 1905 में सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल को अलग, बंगाल विभाजन पढ़ा। अभी जब हिस्ट्री में जाओगे तो क्या पढ़ोगे, बंगाल विभाजन। ठीक, बंगाल विभाजन ये सबसे पहले कब हुआ था, 1900। अब ये कहानी है 1905 के बाद की, कि बांग्लादेश कैसे बना। पहले इसका नाम क्या था, जब पाकिस्तान जो एक क्या थे, एक जिन्ना, क्या, एक जिन्ना नहीं, जिन्ना नाम का कोई व्यक्ति था। ठीक, क्या, जिन्ना, ये बहुत खतरनाक थे, भिन्ना, ये भिन्न भिन्नाते रहते थे। ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्ना, इनका काम था भिन्न भिन्नाना, भिन्न भिन्न, जिन्ना भिन्ना, जिन्ना भिन्ना। ठीक है, नाम याद कर लो, भिन्ना के नाम से, बहुत भिन्न भिन्ना, मतलब बहुत बेकार व्यक्ति था। इसी ने तो क्या किया, पाकिस्तान को तोड़वाया था, इसको, पाकिस्तान को। अब जब मैंने तुम्हें मैप दिखाया है, मैप मैंने बनाया था ना अभी, जिन्ना भिन्ना को याद कर लो नाम। ठीक, इस तरफ क्या है बेटा, इंडिया, आई नहीं दिख रहा, INDIA। इस तरफ क्या है, इंडिया। अब जैसे कि इंडिया, जैसे कि छोटा सा मैप में लो लो। ठीक, जैसे कि हमने क्या बना लिया, ये हमने इंडिया बना लिया। ठीक, इस तरफ क्या है, पाकिस्तान, और यहां पर लटका है ये कौन, बांग्लादेश। ठीक, ये उस, जब हमारा देश, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ कब, 14 अगस्त 1947 को। तो पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बने, एक कौन, जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। क्या, पूर्वी पाकिस्तान, इसको क्या कहते थे, पश्चिमी पाकिस्तान। जिन्ना नाम के व्यक्ति ने, जिन्ना करता था भिन्न भिन्न करके क्या किया, उसने दो भागों में तोड़वा दिया कि हमें एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना। ठीक, तो मुस्लिम राष्ट्र को ऐसा बनाना है कि एक, इस तरफ क्या है, पूर्व पश्चिम पाकिस्तान, इस तरफ क्या है, ठीक। भाई ना तोड़वाता तो आज भारत के साथ होता तो उसकी कहानी ही अलग होती, लेकिन जिन्ना को तो भिन्न भिन्नाना था ना, क्या करना था, भिन्न भिन्नाना था। भिन्न भिन्ना के क्या किया, दो राष्ट्रों में तोड़वा दिया। ये पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का ही क्या था, हिस्सा था। तो जो भारत से मुस्लिम कुछ यहाँ चले गए, कुछ
यहाँ चलेगा। ठीक, जब कुछ यहाँ चले गए कुछ यहाँ चले गए, अब आते हैं क्या, धीरे 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 आता है 1971। टाइम तो एक साल व्यतीत करके होगा। ठीक है, कब, 1971। भाई 1971 आया, कब आया, 1971। ठीक, तो 1971 में बेटा देखो, पहले क्या होता था, जितने भी पाकिस्तान के व्यक्ति चुनाव में लड़ते थे, कहाँ, चुनाव, भाई चुनाव हुआ, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जीत गया, उसको बढ़िया प्रधानमंत्री बना दिया, बढ़िया सब कुछ फेमस बढ़िया सब कुछ बकायदा कर दिया। लेकिन एक टाइम भी तो आएगा कि यहाँ का विकास बराबर हो रहा है, यहाँ का विकास नहीं हो रहा। ठीक, जब यहाँ का विकास बराबर हो रहा है, यहाँ का नहीं हो रहा, तो यहाँ की जनता कहेगी कि हमारे यहाँ का कोई प्रतिनिधि चुना जाए। ठीक, तो सन 1971 की बात है कि यहाँ का एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ जिसका नाम था शेख मुजिबिन रहमान खान। शेख मुजिबिन रहमान खान, शेख मुजिबिन रहमान खान। तो पूर्वी पाकिस्तान का एक व्यक्ति कहाँ हुआ, चुनाव में खड़ा हुआ, उसका नाम क्या था, शेख मुजिबिन रहमान खान। अब इसने क्या किया, 1971 में क्या किया कि यह सत्ता में जीत चुका था। क्या हो गया था, जीत चुका था, और यह कहाँ था, पूर्वी पाकिस्तान का था, और यह पश्चिम पाकिस्तान के लोगों को हरा के जीत चुका था। तो जब यह जीत चुका था तो अब इसको क्या कहलाई जाएगी, हमने पढ़ाया है तुम्हें कि शपथ दिलाई जाएगी, नहीं पढ़ाया है क्या, शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन जब यह व्यक्ति कहाँ पहुंचा, पूर्वी पाकिस्तान, वो पश्चिम पाकिस्तान में पहुंचा कि अब मैं कारभार संभालूंगा और आप कहे क्या कीजिए, मुझे शपथ दिलाइए। तो यहाँ के जो मुल्ला के वो क्या, यहाँ के जो व्यक्ति थे, मुसलमान व्यक्ति, उन्होंने कह दिया, हम तुम लोगों को शपथ नहीं दिलाएंगे, हम तुम लोगों को सत्ता का कुछ नहीं मानते, तुम भले ही चुन के आ गए, हम तुम्हें कुछ नहीं मानते। मतलब इधर का पार्ट भी दिए थे पाकिस्तान को। हाँ, इधर ही दिएगा, पीछे कर दिए थे। ये दोनों था, पहले पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये पश्चिम पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, ये सन 1971 के पहले की बात है, जब आपका जन्म भी ना हुआ होगा। ठीक, आप अपने बब्बा से पूछना, बब्बा लड़ाई हुई थी, फिर बताएंगे हाँ बेटा हुई थी। ठीक है, आप अपने नाना दादा से पूछना, वो बताएंगे। तो आपका तो जन्म हुआ होगा 2000 में, या आपस में लड़े होंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि शेख मुजिबिन रहमान को जब शपथ नहीं दिलाई गई है, तुझे फिर आपस में क्या हुआ, फूट पड़ी कि बताओ हमारे यहाँ का व्यक्ति है, यदि सत्ता में आ जाता है तो ये लोग शपथ नहीं दिला रहे। एक तो हम लोग पहले से पिछड़े जा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हमें शपथ भी नहीं दिला रहे। यदि हमारे यहाँ का कोई चुन के जाएगा तो ये हमें कुछ नहीं मानते हैं। ये कहते थे तुम थोड़ी कट्टर मुस्लिम हो, तुम मुसलमान हो ही नहीं। पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान के लोग कहते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, तुम मुसलमान हो ही नहीं हो। ठीक है, बेटा सत्ता में आ गया शेख मुजिबिन रहमान खान, तो उसको शपथ नहीं दिलाई, तो फिर क्या हुआ, जनता जागेगी। कई जनता यहाँ की जाग चुकी थी, तो जनता जब जागी तो कई जनता जागी तो मुसलमानों को कहीं की भागी। जनता जो पूर्वी पाकिस्तान के थे उनको भगाओ मार मार के। ठीक, तब उस समय किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी सत्ता में आ चुकी थी। और इंदिरा गांधी जैसा कोई व्यक्ति अभी तक लेडीज होके ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी एक ऐसा प्रधानमंत्री थी कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसी कोई प्रधानमंत्री ही न बने। ठीक,
वह उनका डिसीजन रहता था तुरंत लेने का। ठीक है, जो वर्तमान की सरकार के हाथ हाथ कांप जाते हैं, 2-2 4-4 घंटे लगा देते हैं डिसीजन लेने में, बहुत सख्त से डिसीजन लेती थी। ठीक, उसका काम था तुरंत डिसीजन लेना। तो शायद उस समय इंदिरा गांधी सरकार में ना होती तो क्या होता, आज पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं होता। ठीक, और जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1972 में, ठीक, तो जो पाकिस्तान के लोग थे, मुस्लिम भाई थे, वो समझते थे कि एक लड़की क्या करेगी हमारा, क्या करेगी, लड़की क्या करेगी हमारा। तो जब यहाँ के लोग क्या करने लगे, आंदोलन में बैठने लगे और यहाँ के लोग यहाँ को भगाने लगे, लोगों को, पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान के लोगों को। तो यहाँ से पाकिस्तान की सेना गई 30,000 सेना, कितनी, 30,000 सेना गई, और यहाँ की बहू बेटियां बच्चियों के साथ क्या किया इन्होंने, रेप किए और इन्होंने पश्चिमी में ना मारा। पूर्वी पाकिस्तान में गए पश्चिम पाकिस्तान की सेना, ठीक, बेचारों को मारा, रेप किया, भगाया, कूटा, बहुत बुरी तरीके से हालत कर दी। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो गांव-गांव का, घर-घर का लोग भी जागरूक हो जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो भारत में कौन थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने कुछ गुप्तचर बांग्लादेश, जिसको पहले क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान में भेज दिए। और उन्होंने क्या किया, उनके सहयोग से और वहाँ की जनता के लोगों के सहयोग से, कि आप लोगों को, ये आप लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और एक मुक्ति वाहिनी सेना तैयार की। ठीक, इसने भारत की खुफिया एजेंसी ने वहाँ पर जाके एक मुक्ति वाहिनी क्या की, एक समूह तैयार किया। और क्या किया, मुक्ति वाहिनी समूह को क्या पकड़ा दी, AK-90 कौन सी है, AK-94, ठीक, बढ़िया पकड़ा दी और कहा अब हो गया काम तमाम। ठीक, जब मुक्ति वाहिनी, जब बढ़िया संगठन बन गया, और यहाँ क्या थी, यही सेना थी। अब पता नहीं, सेना को पता नहीं चल पाता था, मुक्ति वाहिनी का लोग आता था, एक को लाके चला जाता था। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे जब सेना को पता चला कि हमारे सैनिक का लोगों को कोई मार रहा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गए। तो यहाँ के व्यक्ति कहाँ भागने लगे, भारत में भागने। जब क्या होगा, जब पता चले कि तुम्हारे ऊपर कुछ होने वाला है, तुम भी भाग जाते हो, है कि नहीं। पता चले कि आज बांदा में परमाणु बम गिरने वाला है, तो आधा बांदा गायब। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ से लोग तुरंत भागेंगे। ठीक है, जब भी कुछ बड़ा काम होने वाला होता है तो तुरंत लोग वहाँ से पलायन हो जाते हैं। इसी प्रकार से भारत क्या लगा था, बॉर्डर में लगा था, तो भारत में प्रवेश करने लगे। अब ऐसे कई लाख, कई करोड़ लोग आ गए, लाखों में आ गए, क्या लाखों में, बांग्लादेश से भारत में। जब भारत में आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी, इतना सारा लोग कहाँ से आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्मी लगे थे, उन्होंने सूचना दी कि भाई बहुत लोग आ रहे हैं, और यहाँ के लोगों, भारत गुप्तचर तो भेज ही दिए थे, तो यहाँ का सहयोग भी भारत को जा रहा था, भारत का सहयोग भी इनके पास आ रहा था। ठीक, तो जब आ रहा था, जा रहा था, तो अब यहाँ के जो लोग थे, शेख रहमत, ठीक है, शेख रहमत मुद्दीन, अब ये क्या, इंदिरा गांधी से अपनी जुगाड़ लगाते हैं कि कृपया हमें क्या करिए, हमें आज़ाद करवा दीजिए। और इंदिरा गांधी को भी डिसीजन लेना था कि आज़ाद करवाना है, क्योंकि यहाँ का लोग यहाँ आ रहा है। यदि मैं आज़ाद नहीं कराऊंगी तो मेरे यहाँ के लोगों का क्या होगा, भाई यहाँ आएंगे, यहाँ मारकूट होगी, तो इस प्रकार से देश की सब अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो इस प्रकार से तो क्या था,
शायद अप्रैल की बात थी, क्या अप्रैल की बात थी, ठीक है, अप्रैल की बात थी। तो इंदिरा गांधी ने किसको बुलाया, मानेक शाह, एक मानेक शाह थे जो सेना के अच्छे कमांडर थे, सबसे ऊंचे पद पर थे। तो जब मानेक शाह को बुलाया अप्रैल में, कहा कि आप पूर्वी पाकिस्तान पर हमला बोल दीजिए। मानेक साहब गुस्सा गए, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे, मेरा ऑर्डर तो सर्वे पर ही है, इंदिरा गांधी बोली। तो मानेक साहब बोले मैं नहीं करूँगा। उन्होंने पूछा क्यों नहीं करोगे, कोई कारण? तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी, और अभी अप्रैल चल रहा, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगी, मई के बाद क्या आएगी, जून आएगा। जून में क्या है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश में बहुत सी नदियाँ हैं, ठीक है। देखो अभी मैं नदियाँ दिखाता हूँ। तो नदियों के माध्यम से हम क्या करेंगे, यदि लड़ेंगे भी तो हम उनसे अच्छे से मुकाबला नहीं कर पाएंगे और युद्ध खिंच जाएगा बहुत टाइम के लिए। ये देखो नदी है ना, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा नदी है, ठीक। तो ये युद्ध क्या होगा, बहुत टाइम के लिए खिंच जाएगा, हो सकता है तो उस टाइम तक हम टिक भी ना पाए, ठीक। तो युद्ध बेटा किया जाता है, बहुत रफ्तार गति से किया जाता है और बहुत जल्दी किया जाता है, और वहां से निकला भी बहुत जल्दी जाता है, ठीक। कि एकदम से मारो उनको, खत्म करो, वहां से भागो, दिखा दे बस, ठीक। तो ये नदियां हैं, तो बहुत सारी नदियां हैं बांग्लादेश में। तो क्या है, अब जैसे कि आता है जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर। सितंबर तक तो बहुत तेज वर्षा होती है। तो वर्षा है तो सभी नदियां क्या होती हैं, उफान में होती हैं। जब सभी नदियां उफान में होगी तो भाई जो व्यक्ति पहले यहाँ पर है, भारत को आना है यहाँ से, तो कठिनाई है किसको होगी, जो आएगा वहां पर रुका है उसको थोड़ा कठिनाई होगी, जो आएगा उसको कठिनाई होगी। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वो मुझे 5 से 6 महीने या मतलब 7 महीने का मुझे बढ़िया दे दो, तब तक हम क्या करेंगे, अपने पूरी सेना, अपने पूरे औजार जो हैं बढ़िया कर लेंगे। नहीं तो पता चले आज ही करना चालू कर दें तो औजारों में भी तो जंग लगी होगी, तो उनको बढ़िया फिटफाट कर लें और युद्ध अभ्यास भी कर लें। क्या, युद्ध अभ्यास भी कर लें। तब तक है, और कहा है कि मानेक शाह एक बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था। उसने कहा है कि देखो हम युद्ध तो कल कर देंगे, लेकिन परसों पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन भी है, लेकिन हमारे साथ कौन है, कोई नहीं। तो युद्ध क्या है, युद्ध हम कर लेंगे, यहाँ तो जीत जाएंगे, लेकिन यदि विदेशी दबाव पड़ेगा तो हम वहाँ से उभर नहीं पाएंगे, ठीक। और वही सिचुएशन बाद में आई थी। तो इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि मैं देश देश में जाके सबसे परामर्श करूंगी और कहूंगी कि बांग्लादेश के लोग सभी आ रहे हैं, वहाँ जो हो रहा है, वहाँ की बहू बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो मैं एक अलग देश बनाना चाहती हूँ। तो यह निर्णय सभी जगह गई, जापान गई, पुर्तगाली गई, ब्रिटेन गई, और मतलब इस प्रकार से सभी इलाके में, सभी देशों में इंदिरा गांधी गई। जब इंदिरा गांधी कहाँ पहुंची, रूस। कहाँ, तो रूस हमारा तब से सबसे अच्छा मित्र था, क्योंकि मैंने लिट्टे वाला पढ़ाया नहीं, क्योंकि लिट्टे वाला जो हुआ था, जो श्रीलंका में, जो लिट्टे वाला श्रीलंका में मैंने पढ़ाया था, कौन सा, हेम्बुटोटन बंदरगाह था ना, उसको मैंने बताया नहीं है। उसको जब मैं बताऊंगा तो वो यहाँ से रिलेटिव हो जाएगा। हमने उसकी सहायता की थी लिट्टे संगठन को, क्योंकि अमेरिका आके यहाँ रुक गया था, तो हमने उसको भगाया था अमेरिका। तो इस प्रकार से हमारे रूस के साथ अच्छे पहले से ही संबंध थे। जब इंदिरा गांधी पहुंची तो इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने एक क्या रख दिया कि आपके साथ युद्ध होगा तो मेरे को वह माना जाएगा, मतलब आप पे आक्रमण तो मेरे पे आक्रमण, और तुम मेरे पे आक्रमण तो आप पे आक्रमण, हम एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। मतलब आप पे आक्रमण, भारत पे आक्रमण होगा तो रूस पर आक्रमण माना जाएगा, यदि रूस पर आक्रमण हुआ तो भारत पर आक्रमण माना जाएगा। यह क्या किया था, यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था दोनों देशों ने, ठीक। तो अब आते हैं कहाँ, 1972 में, ठीक। जब यहाँ पर हमारे जब क्या मौसम पूरा खत्म हो गया, अब आया कब, अक्टूबर।
और फ्रांस अमेरिका ने तो बहुत गंदा गंदा बोला था हमारी इंदिरा जी को, जो कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसा है। ठीक, वर्तमान की स्थितियां देख लो, बेचारे नरेंद्र मोदी को दबाए हुए है बुरी तरीके से। ठीक, तो जिसके पास सत्ता होती है बेचारा अभी ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहा है। ठीक है, और अभी राष्ट्रपति उठा ले गया कहाँ का, वहाँ का इटली का, इटली का था, इटली का नहीं, इटली का राष्ट्रपति को उठा लिया। वो राष्ट्रपति उठा के ले गया। और देखो अब जिसके पास है ताकत होती है वो तो करता ही है राज, वो राज कर रहा। अब क्या नहीं, वो कह रहा है वहाँ का है, अरे मैं भी नाम भूल गया हूँ। इटली का है। ठीक है, इटली का नहीं है बेटा। ठीक है, तो अब आते हैं कहाँ, ऊपर से उठा लिया, उठवा बेटा लिया। मानिक साहब की बारी आती है। अब क्या है, अक्टूबर को भारत इतना अच्छा युद्ध अभ्यास कर रहा था, तो पाकिस्तान को क्या है, वो कहते हैं कि तुम कुछ अच्छा काम करो तो किसी को जलन होती है, तो पाकिस्तान को हो रही थी जलन। तो फ्रांस ने कहा था कि देखो यदि आप आक्रमण नहीं करेंगे पहले, यदि आप आक्रमण पहले नहीं करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, अप्रत्यक्ष रूप से, सीधा सीधा नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ नाटो बना था, नाटो में ये लोग आते हैं, तो नाटो रूस, नाटो अमेरिका साथ में है, तो ठीक है, तो उसने कहा मैं अप्रत्यक्ष रूप से बढ़िया सहायता दूंगा आपको। ब्रिटेन के पास भी, तो ब्रिटेन ने मना कर दिया था, अमेरिका ने मना कर दिया था। ठीक, अब जब भारत अच्छा युद्ध अभ्यास कर रहा था, तो अमेरिका के वायुयान आए और राजस्थान में बम गिरा के चले गए। अब युद्ध हो गया चालू। पहले से ही हमारे कौन थे, मानिक शाह एक्टिव थे, 7-8 महीने का गैप मिल गया था, बढ़िया बढ़िया से बिल्कुल फुर्ती से कि भैया हमें बस चांस मिल जाए कैसे करने को। तो मानिक शाह ने केवल 7 दिन में इनको बता दिया था कि पापा कौन है, तो बच्चा कौन है। ठीक, तो मानिक शाह ने 7 दिनों में, 8 दिनों में एक पाकिस्तान से एक और बच्चे का जन्म हो गया, जिसको कहते हैं बांग्लादेश। ठीक, 7 दिनों में 93,000 सेना, कितनी 93,000 सैनिकों को क्या कहना था, सिलेंडर करा दिया था। ठीक है, 93,000 सैनिक। अभी तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए, कभी भी इतनी बड़ी सेना ने अपने हथियार नहीं डाले हैं जो पाकिस्तान की सेना ने डाले। ये तो बच गए, यूपी या बिहार नहीं भेजा, तो नहीं तो सालों के कपड़े उतरवा लिए जाते। ठीक, ये तो बच गए हैं, ये तो बांग्लादेश में थे। और मानिक शाह एक अच्छा व्यक्ति था, ठीक है, जिसने उसको मतलब कपड़े नहीं उतरवाए, केवल बेल्ट और स्टार उतरवा लिए जाते हैं। ठीक, तो कितनी सेना थी, 93,000 सैनिकों को सिलेंडर करा लिया था। ठीक, और बुरा लताड़ के मारा था, बेचारे रो के जा रहे थे। तो सन 1971 में क्या हो गया था, 1972 में किसका जन्म हो गया था, बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है, ढाका। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी ऐसे ही ढाका पड़ी है, भारत से ढका हुआ है, भारत तीनों ओर से उसकी रक्षा करता है, इसलिए उसकी राजधानी ढाका पड़ी है। ठीक, ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में इतना जान गए। बांग्लादेश तीनों ओर से कहाँ, भारत से घिरा है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा राष्ट्र है जो भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है, ये तीनों राष्ट्र तीनों ओर से भारत से घिरे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश से वह कौन सा राज्य है जो भारत का राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश घेरे हुए, वह कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक बेटा, त्रिपुरा एक भारत का डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश तीनों ओर से उसको घेरे हुए, और एक डिस्ट्रिक्ट को बांग्लादेश तीनों ओर से घेरे हुए, लेकिन बांग्लादेश को पूरा भारत घेरे हुए है। ठीक, तो इतना बांग्लादेश के बारे में आ गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ ये मैं बता चुका हूँ। पहले इसको क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं,
बांग्लादेश। भारत ना होता तो इसका नामो निशान न होता। अब चलते हैं इससे आगे। ये क्या बेटा बांग्लादेश। बांग्लादेश के ये कुछ राज्य हैं और आगे चलते हैं। हो गया बांग्लादेश। हाँ अब पढ़ेंगे क्या आसियान देशों के बारे में। आसियान बेटा आसियान देशों की संख्या कितनी है 11। और मैंने अभी तुम्हें सार्क पढ़ाया था, सार्क कंट्री कितनी थी बुला दिया 8। सार्क कंट्री कितनी थी 8। ये बेटा ओशियान देश। जिस प्रकार से हमारा सार्क का संगठन है इसी प्रकार से ओशियान का भी ये संगठन है। ठीक है, जिसमें भारत के बगल में कौन सा है म्यांमार। कौन सा म्यांमार, ये लाल लाल है क्या है म्यांमार है। ये क्या है लाओस ये वाला। ठीक है, ये वियतनाम के बाद कंबोडिया के बाद थाईलैंड के बाद मलेशिया के बाद सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया, फिर ब्रुनोई और फिलीपींस। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और अभी जोड़ा है जो लोम्बोस करके नाम है। ठीक है, वो इसमें लिखा नहीं है, आनोस ऐसा कुछ नाम है उसमें। तो कितने हैं 11 देश हैं। कौन सा 11 देश 2025 में जुड़ा है वो अभी हाल ही में। ये पुराना PDF है। ठीक है, तो ये ओशियान देशों के नाम याद करना और इन सब के बारे में हम कब जानेंगे कल विस्तार से जानेंगे। देखना जी है ओशियान देश। ठीक है, अभी देखना 11 नाम आएंगे। चार दुनिया 8 3 11। देखो इसमें नाम है 11। है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रुनोई 10 है इसमें पूरा। 11 हो चुके हैं, ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन हाल ही में आ जाएगा कि